गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जीव जनन कैसे करते हैं चैप्टर का टॉपिक करेंगे लैंगिक जनन, लैंगिक प्रजनन। इससे पहले हमने अलैंगिक जनन किया था, उसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है और इसके अंदर लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है, नर और मादा। तो इस विधि में नर और मादा दोनों जनक की आवश्यकता होती है। नर और मादा युग्मक को मिलने से ही निषेचन होता है। इस विधि में संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। तो इस विधि से जो भी संतति उत्पन्न होगी वो उसके अंदर नर और मादा दोनों के गुण होंगे, इसलिए उसे विभिन्नता कहते हैं। तो पौधों में लैंगिक जनन, पौधों में जनन फूल द्वारा होता है, मतलब फूल के अंदर वो जनन अंग होते हैं जो आगे नई संतति बनाने में सहायता करते हैं। तो फूल के निम्न भाग हैं बाह्यदल, पंखुड़ी, स्त्री केसर और पुंकेसर। आप डायग्राम में देख रहे हैं, परागकोश और तंतु पुंकेसर का भाग है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय स्त्री केसर का भाग है। साथ में बीजांड, पंखुड़ी और बाह्यदल भी दिखाया गया है। तो फूल के पहले प्रकार देखेंगे। फूल के प्रकार कौन कौन से होते हैं। उभयलिंगी पुष्प, इस पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही उपस्थित होते हैं। उदाहरण सरसों और गुड़हल। सरसों है जो गुड़हल का पौधा है, उन दोनों वो उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं क्योंकि उनमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होते हैं। एक लिंगी पुष्प, इस पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से एक ही जनन अंग होता है। उदाहरण पपीता और तरबूज। इसमें एक लिंगी पुष्प नाम से पता चल रहा है कि कोई एक लिंग होगा, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो, मतलब चाहे वो फूलों के केस में चाहे वो पुंकेसर हो चाहे वो स्त्री केसर हो, इसमें एक ही जनक का अंग होता है। उदाहरण पपीता और तरबूज। परागकण क्या होते हैं। परागकण वह क्रिया जिसमें परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, परागन कहलाती है। परागन, परागकोश के अंदर परागन होते हैं। परागनों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागकण कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन, स्व का मतलब अपना और पर का मतलब पराया। तो अपना क्या होगा, परागकणों का अपने ही फूल के वर्तिकाग्र पर गिरना स्वपरागन कहलाता है। और परपरागन, परागकणों का अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर गिरना परपरागन कहलाता है। इसके केस में भी, लैंगिक जनन के केस में भी निषेचन अभिक्रिया है। जैसे अंडाशय में नर व मादा युग्मक का मिलना, इन दोनों के मिलने से निषेचन कहलाता है और इससे युग्मनज बनते हैं और युग्मनज का निर्माण होता है। अंडाशय फल में बदल जाता है और जब ये निषेचन कंप्लीट हो जाता है, युग्मनज बन जाते हैं, तो अंडाशय है वो फूल में बदल जाता है और बीजांड से बीज बनते हैं। धन्यवाद।